और tan का उल्टा क्या होता है? तो त्रि माने होता है तीन। त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के मापन को हम क्या कहते हैं? ए बी सी। हेलो 10th वालों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या? आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि मतलब त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति कहते किसको है? त्रिकोणमिति, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। त्रि माने होता है तीन, कोण माने होता है कोण, कोण माने होता है कोण, और मिति माने होता है मापना। क्या होता है? मापना। यानी कि तीन गो भुजा किसमें होगा? तो त्रिभुज में। यानी कि त्रिभुज के भुजाओं की मापन, या त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के मापन को हम क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। ट्राई मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है कोण, और मेट्री माने होता है मापना। ठीक है, तो अब चलिए एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हम कहते किसे हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब 90 डिग्री के जो सामने वाले भुजा है, यानी कि ये वाला भुजा, तो इसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 90 डिग्री जहाँ बनेगा उसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और मान लीजिए हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और सी के जगह पर हम मान लेते हैं थीटा। तो जो थीटा के सामने वाला जो भुजा है उसे हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है, लंब कहेंगे। अब देखिए, और जो बच गया उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो ये हो गया आधार। ये भुजा और ये भुजा बदल सकता है, लेकिन ये वाला जो 90 डिग्री के सामने है, ये कन्फर्म है कि ये 90 डिग्री के सामने रहेगा, तो वो क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, जैसे कि हम थीटा यहाँ पर रखे हैं, अगर हम यहाँ पर थीटा रखते तो लंब क्या होता? लंब होता ये वाला, बीसी क्या होता? लंब होता। ठीक है, और ये क्या होता? आधार होता। लेकिन हम थीटा यहाँ पर रखे हैं तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। इतना बात समझ में आया? तो समझ में आ गया। देखिए, इसको कहते हैं, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि एच, और लंब को कहते हैं और लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, और आधार को कहते हैं बेस, यानी कि बी। इतना बात समझ में आया? तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्या? अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था जिसने एक प्रमेय दिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होगा उन्हें हम कहेंगे कर्ण, यानी कि पाइथागोरस में सबसे बड़ा जो कोण होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा भुजा क्या होगा? वो कर्ण होगा। तो इसीलिए हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर। कहता है इसका सूत्र कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा, और लंब और आधार का क्या होगा? योगफल होगा। यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस
प्लस हो जाएगा आधार के स्क्वायर। क्या होगा? आधार के स्क्वायर। यानी कि जो कर्ण होगा वो इन दोनों के क्या होगा? प्लस योग के बराबर होगा। समझ में आया? यानी कि प्लस के बराबर होगा। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? तो चलिए अब सूत्र हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये तो जान गए, ये 90 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा, यानी कि हाइपोटेनस एच, और इम्बा होगा लंब। यहाँ थीटा मानेंगे तो यहाँ क्या होगा? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार। क्या होगा बाबू? आधार, यानी कि बी होगा, बेस। इसको मान लेते हैं ए, बी और सी मान लेते हैं। इतना बात समझ में आया? तो चलिए, समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब इसमें 6 सूत्र होते हैं, ठीक है। साइन थीटा, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। और टैन का उल्टा क्या होता है? तो होता है कॉट थीटा, ठीक है। और कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक थीटा। और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 3 फार्मूला याद करिएगा तो 6 फार्मूला क्या होगा? आपका याद हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा यानी कि ये लंब, यानी परपेंडिकुलर, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो इसका क्या होगा? यानी कि लंब बटा क्या हो जाएगा? लंब बटा हो जाएगा कर्ण, यानी कि हो जाएगा परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनस। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनियस, ठीक है। इतना बात समझ में आया? यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या होगा? साइन थीटा, यानी कि लंब बटा कर्ण। अब कॉस थीटा क्या होगा? तो ये छोड़ दीजिएगा और ये उठाइएगा आधार, अब बट्टा में हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार, और बट्टा में हो जाएगा कर्ण, ठीक है। यानी कि बी बाई एच, बेस बट्टा हाइपोटेनियस, ठीक है। अब टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो टैन थीटा होगा लंब बटा आधार के। क्या होगा? लंब बटा आधार। क्या होगा? टैन थीटा होगा। तो लिख सकते हैं लंब बटा, इसमें अति हो जाएगा, रुक जाइए इधर लिख दे। टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा लंब बटा क्या हो जाएगा? लंब बटा हो जाएगा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा में बेस, यानी कि बी बाई एच। अब देखिए टैन के बाद क्या आता है? तो कॉट थीटा। तो हम कहे हैं टैन थीटा के उल्टा क्या होगा? तो टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि ये लंब बटा आधार है तो वो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार को हम कहते हैं बेस और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, और कहें कॉस के उल्टा क्या होता है? तो कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा कॉस क्या है? तो आधार बटा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेनियस बट्टा में क्या हो जाएगा? बेस, यानी कि बी बाई एच। अब देखिए सबसे लास्ट में आता है क्या? सबसे लास्ट में आएगा कॉसेक थीटा। क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा। तो साइन के उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा साइन थीटा के क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण, अब बट्टा में लंब,
क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि हो जाएगा कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस, लंब क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि H/P हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना फार्मूला समझ में आया, 6 फार्मूला समझ में आया, समझ में आ गया होगा। इस पर हम सूत्र क्वेश्चन कराएंगे तो आपको जो फार्मूला अभी है फटाक से याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और इसमें हम बनाएंगे प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन बनाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बीसी क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है, दूसरा में है साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, कह रहा है बी क्या है, समकोण है, तो बी कहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो इस बी क्या है, एक समकोण है। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, तो ये होता है कर्ण। ध्यान में रखिएगा, अगर एक कोण यहाँ पर रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं रहकर अगर ए पर रहेगा तो इसके सामने वाला क्या होगा, भुजा लंब होगा। इतना बात समझ में आया। और ये वाला भुजा क्या होगा, आधार। अगर यहाँ पर कोण बनेगा तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। चलिए इतना बात तो समझ में आ गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, कॉस ए, तो ये क्या है, एक कोण है, तो ये है कोण, तो ये क्या है, एक कोण है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए तो ए बी का मान कहता है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान कहता है 7 सेंटीमीटर और क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो चलिए पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम परिचय में हम बताए थे, इससे पिछले वाले वीडियो में परिचय में बताए थे, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। पाइथागोरस निकालना, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर। तो लंब क्या है, तो लंब है यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण को हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण क्या है, ए और सी है, तो ये हो जाएगा AC के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, यानी कि लंब क्या है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब का क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC। तो ये हो जाएगा BC के स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर BC के स्क्वायर और AB है 24 सेंटीमीटर के जगह पर क्या लिखेंगे, AB के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो AC को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर BC के स्क्वायर। BC कहाँ है, तो यहाँ पर 7 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा AB के स्क्वायर। AB कितना है, तो 24 सेंटीमीटर, 24 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AC के स्क्वायर बराबर 749 प्लस 24 में जब हम 24 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 24 में 24 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 के 6 हासिल, 1 4 दूनी 8 1 9 होता है और 4 दूनी 8 2 दूनी 4, यानी कि 6 9 8 17 के साथ 9 8 17 के साथ हासिल 1, यानी कि 576। तो क्या आ जाएगा,
576। तो AC के स्क्वायर बराबर 576 और 49 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, अब इन्हें स्क्वायर में है तो इन्हें जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट से हट जाएगा। तो AC बराबर रूट में हो जाएगा 625। जब हम 625 को बाहर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 25। ठीक है, कितना होगा, 25। चलिए, इतना बात समझ में आया, तो समझ में आ गया। अब ये निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। देखिए, तो कर्ण कितना आ गया, AC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब कहता है साइन A का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे होता है कर्ण। तो यहाँ लंब क्या है, साइन A कोण है, तो A कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब कितना है, 7 सेंटीमीटर बटा कर्ण क्या है, तो 25 सेंटीमीटर। क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, यानी कि 7/25 हमारा आंसर हो गया। इतना बात समझ में आया, तो चलिए, समझ में तो आ गया होगा, इतना बेहतर से बताए हैं। तो चलिए, अब दूसरा का कहता है cos A का मान ज्ञात कीजिए। किसका, cos A का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए, A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कहाँ है, तो ये है आधार हमारा। तो आधार कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, और बट्टा और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 25 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 24/25 हमारा आंसर आ गया। अब कहिएगा आधार कैसे है, तो ये सामने वाला एक कोण है, एक सामने है लंब, और ये बच गया तो ये आधार हो जाएगा। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, साइन C और cos C का मान। तो ये त्रिभुज है, तो कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज हम बनाए हैं, समकोण त्रिभुज A है, B है और C है। B एक समकोण है, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण का मान अभी निकालें, कितना, 25 सेंटीमीटर निकाले हैं। और देखिए, AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, और BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब कहता है C क्या है, एक कोण है। तो C A में किने है, C है यहाँ पर, तो एक कोण है, एक सामने वाला भुजा क्या होगा, अब होगा एक सामने वाला लंब, और जो बच गया ये आधार होगा। और समकोण जो है, यानी कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा जो है वो क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो ये सब हो गया, निकल गया। अब निकालना है साइन C। क्या निकालना है, साइन C बराबर क्या होता है, साइन का भी फॉर्मूला बताए हैं, होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कि PYH। इसको फॉर्मूला क्या होगा, लंब क्या है, तो लंब है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, यानी कि 24/25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए, अब cos C, यानी कि C के सामने वाला भुजा लंब, और ये बच गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो cos C का मान होता है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में होता है कर्ण। आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो आधार अब क्या हो गया है, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है हमारा, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, ये हो गया 7/25 हमारा आंसर हो गया। चलिए, आंसर आ गया। तो अब कैसा लगा ये सवाल है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल में
प्रवेश करते हैं। चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा का क्वेश्चन कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, एक क्या है, एक आती है समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और इसके सामने वाला है कर्ण और इसके सामने वाला है लंब और ये है आधार। तो अब क्या ज्ञात करना है हमको, पाइथागोरस से मान लीजिए यहाँ पर कोई है, ठीक है, कोई है आर है, कौन आर है, तो इसका क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, आधार। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यानी कि अब क्या करना है, आधार निकालना है। तो इसको हम ये बेचारे को कहाँ भेजेंगे, एकरा बगल में। तो एकरा बगल में हम जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस में। यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण के जगह पर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, 13 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में लंब के जगह पर क्या है 12, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और निकालना क्या है, आधार, आधार क्या है क्यू आर, क्यू आर क्या है, आधार। तो लिख सकते हैं हम क्यू आर के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए 13 का क्या होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है। 169 में से 144 को घटाइए तो क्या आ जाएगा 25, हमको लगता है आ जाएगा 25, 5 और 6 में से 25 आ जाएगा, ठीक है। और क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है। अब एन स्क्वायर में है, एन आएगा तो रूट में चला जाएगा, यानी कि रूट हर जगह 25 पर और इधर बचेगा क्यू आर, इसीलिए हो जाएगा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 5 निकलेगा, ठीक है। तो क्यू आर का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब कहता है कि tan p माइनस पर tan लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार ना हम आंसर देंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से tan p माइनस cot r, ठीक है। tan p अगर p यहाँ पर है तो लंब कहाँ होगा, लंब यहाँ होगा, कहाँ होगा, लंब ये होगा और आधार होगा ये, और कर्ण तो बदलता नहीं है तो कर्ण यही रह जाएगा। तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब ये है तो आधार क्या होगा, ये होगा, यानी कि लंब बटा आधार 5 सेंटीमीटर, लंब हो गया, आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा कॉट आर कहता है। तो आर अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रखते हैं थीटा चाहे कुछ रखते हैं कोण पर, तो यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉट आर एंगल आर, यानी कि यहाँ पर बनेगा लंब और यहाँ पर बनेगा आधार और कर्ण तो फिक्स है। तो कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, लंब के tan के क्या होता है उल्टा होता है, यानी कि इसका होता है लंब बटे आधार। तो इसका क्या होगा आधार बट्टा लंब होगा, क्या होगा आधार बटा लंब। तो आधार कहाँ है ये हो गया और लंब ये हो गया। तो आधार बटा लंब यानी कि 5 सेंटीमीटर बटा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए एगो प्लस में है एगो है माइनस में, तो एक ऊपरे ऊपरे उड़ा देंगे बराबर में हो जाएगा। इसका आंसर 0 है, इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कहता है साइन दिया है इतना 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए यानी कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें अब टेंशन नहीं होगा क्योंकि उसमें एक a भी निकालना था, r भी निकालना था, p निकालना था, r निकालना था, इसीलिए दिक्कत हो रहा था। लेकिन अब एक को निकालना है यानी कि कौन a का ना निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, हम बताए हैं पहले क्या करेंगे। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसमें एक वो त्रिभुज बनेगा जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज याद रखिएगा, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये है 90 डिग्री, और एक सामने वाला हम हमेशा बताते हैं एक सामने वाला होगा कर्ण, एक सामने वाला होगा लंब, और ये होगा आधार। ठीक है, अब कौन कति कर रहा है, ए कर रहा है, क्या है ए, तो कौन ए है, तो ए यहाँ पर है तो कौन यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, ए के जगह पर बनेगा, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, चेंज ये दोनों हो जाएगा लेकिन ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये बरुआर है, ऐसा है कमजोर, इसीलिए ये चेंज होता रहेगा और ये चेंज नहीं होगा, फिक्स है कि कर्ण उतना ही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है, अब कहता है 3/4 लिखते हैं, साइन दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि हाँ, लंब क्या है, लंब 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 कहाँ है, लंब यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि एक सामने वाला ना लंब होगा, तो लंब होगा 3 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या होगा, कर्ण ये है तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, यानी कि बेस ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला आता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, अब बट्टा में प्लस में हो जाएगा आधार के स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कितना है 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर होगा, क्या होगा 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर, बराबर क्या होगा लंब के स्क्वायर, लंब क्या है, तो लंब क्या है, तो ये वाला लंब होगा यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार ज्ञात करना है तो आधार क्या है ए बी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें प्लस में है तो इन्हें आएगा तो माइनस में, यानी कि 4 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर को हटाइए बाद में लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस में हो जाएगा 3 के स्क्वायर, अब बराबर में हो जाएगा ए बी के स्क्वायर, क्या होगा ए बी के स्क्वायर, यानी कि 4 चुका होगा 16, अब माइनस में होगा 3 तिहाई 9, बराबर में ए बी, क्या होगा ए बी के स्क्वायर, 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7, और इधर बचेगा ए बी के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर में है तो एन आएगा तो √7 बराबर ए बी, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया, तो रूट में 7, रूट में क्या आया 7। अब कहता है cos a का मान ज्ञात कीजिए, तो cos a बराबर होता है, cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है, आधार ये है तो ये हो जाएगा √7, अब बट्टा में कर्ण क्या है, तो कर्ण ये है यानी कि 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब कहता है tan a का मान ज्ञात कीजिए, तो tan a बराबर होगा लंब बटा आधार, क्या होगा लंब बटा आधार, लंब क्या है तो 3 सेंटीमीटर, एक सामने वाला है तो ये होगा 3 सेंटीमीटर, और आधार क्या है, तो आधार है हमारा √7, क्या है √7 हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, यानी कि 3/√7 हमारा आंसर आएगा, इतना आंसर आ गया। ठीक है,
तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।